रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलार्म की आवाज जैसे ही जूही के कानों में पड़ती है, उसकी नींद खुल जाती है और खिड़की से आ रही तेज सूरज की रोशनी जूही के मुंह पर पड़ने के कारण वो अंगड़ाई लेते हुए खुद से बोलती है, गुड मॉर्निंग जूही। इतना बोलकर जूही फटाफट से रजाई से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो रेडी होकर अपने कमरे से बाहर नाश्ते की टेबल तक आ जाती है। तभी उसकी माँ मालिनी हाथों में चाय का कप लिए हुए टेबल पर बैठी जूही से बोलती है, ये ले अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय खास तेरे लिए बनाई है मैंने। माँ आपको पता है ना, मैं चाय नहीं जलजीरा पीती हूँ। ये चाय पीने के कारण ही मेरे पेट में ज्वालामुखी का खौफ छाया रहता है और इसकी आदत ने मुझे दवाइयों का आदी बना दिया। तेरा बस चले तो दुनिया के सामने तू मंजीरा बजा बजा कर जलजीरा के गुन गाती फिरेगी। एक काम कर, तू घर के बाहर जलजीरे का ठेला खोलकर पीती भी रही हो और बेचती भी रही हो। आपसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं खुद ही बना लूंगी। जूही फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर जलजीरा पानी बनाकर पीते हुए कहती है, हाय क्या चटपटा खट्टा मीठा स्वाद है इसका। मेरा ये जलजीरा पानी अरे आपकी दूध वाली चाय से तो कहीं ज्यादा फायदेमंद है। मेरी मानो तो आप भी इसका सेवन करो। चलो मैं निकलती हूँ। जलजीरा पीने की शौकीन जूही अपनी हर सुबह की शुरुआत जलजीरे से ही किया करती थी। घर से निकलकर वो कॉलेज पहुंचती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली सिया के साथ कॉलेज की क्लास को अटेंड करने के बाद कॉलेज से बाहर निकलती है। तभी अचानक सिया को जोरों से पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो पेट पकड़ते हुए बोलती है, मेरा पेट, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जूही, कुछ कर। ऐसा क्या खाया था तूने सुबह सुबह जो तुझे मरोड़ उठ रहा है? पक्का तूने जरूरत से ज्यादा चाय पी होगी, उसी के कारण हो रहा है ये। जूही चारों ओर देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर एक जलजीरे की दुकान पर पड़ती है और वो फटाफट से उसे वहाँ लेकर जाती है और कहती है, भैया फटाफट से एक गिलास जलजीरा बनाना, नींबू, काला मसाला, सारे मसाले मस्त तरीके से डालना एकदम। अरे मुझे जलजीरे नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तू बस 1 मिनट का सब्र कर। जूही जल्दी से सिया को जलजीरा पानी पिलाती है और कुछ मिनट के बाद सिया का पेट दर्द गायब हो जाता है और तभी सिया कहती है, तुझे इतने यकीन से कैसे पता कि मेरा दर्द इस जलजीरे को पीने से खत्म हो जाएगा? क्योंकि तू जरूरत से ज्यादा चाय की चुस्कियाँ लेती है और इन दिनों तुझे पीरियड्स भी हो रखे हैं, तो तुझे एसिडिटी की समस्या हो गई है और उसी कारण तुझे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। मुझे देख, मेरे इस फुर्तीले सेहतमंद शरीर में एक भी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं रोजाना जलजीरा पीती हूँ। तू भी पिया कर, बहुत सारी परेशानियों से दूर रहेगी। हाँ, अब से मैं भी तेरी तरह ही जलजीरे से ही अपने दिन की शुरुआत किया करूँगी। जलजीरे के फायदे बताकर जूही अपनी सहेली को हॉस्पिटल के चक्कर काटने से बचा लेती है। दिन ढलने के साथ रात होती है। जूही परिवार के साथ बैठकर खाना खाकर उठते हुए कहती है, मेरा पेट तो एकदम भर गया। बस 2 रोटी में ही पेट भर गया तेरा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब तुझे भर गिलास जलजीरे का चटकारा लगाना है। सही कहा। आपको तो पता है कि मुझे खाना खाने के बाद जलजीरा पीने की आदत है, जो खाना पचाने में बहुत मददगार होता है। आप भी पियेंगी तो बता दीजिए, मैं बनाने जा रही हूँ। अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक गिलास बना लियो। जूही किचन में जाकर डब्बे से जलजीरा पाउडर निकालकर सभी ग्लास में डालकर उसमें आइस क्यूब मिलाती है और 2 बड़े ग्लास जलजीरा पीकर चटकारा लगाती हुई लंबी डकार लेते हुए कहती है, अब एकदम मस्त नींद आएगी। इस जलजीरे के स्वाद में तो जादू है, किसी और में है ही नहीं वो बात। अरे रुक जरा। हाँ माँ कहो। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से रेडी हो जाइयो, समझी? हाँ माँ समझ गई। रात गुजरने के साथ सुबह हो जाती है और जूही किचन में जाकर कहती है, माँ जल्दी से ये सामान ले आओ। ये तो जलजीरा बनाने का सामान है, कहीं तू लड़के वालों का स्वागत भी जलजीरा पिलाकर तो नहीं करने वाली ना? हाँ माँ, आप जानती हो ना, जलजीरा बनाने में मेरे हाथों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाय कॉफी पिलाकर भी तो वेलकम करते हैं,
जूही का वेलकम का अंदाज सबसे हटके है। मालिनी बाजार जाकर जलजीरा बनाने का सारा सामान लेकर आती है और थोड़ी ही देर में अमन नाम का लड़का अपनी माँ रेखा के साथ उसके घर में कदम रखता है। तभी जूही सभी के लिए जलजीरा लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए ठंडा ठंडा जलजीरा, पीजिए और बताइए कैसा बना है। घर आए मेहमान को जलजीरा कौन पिलाता है? अरे मालिनी बहन, आपकी बिटिया को चाय वाय बनानी नहीं आती क्या, जो जलजीरा बना लाई? जी जी, बनाने को तो मैं 56 भोग भी बना दूं, लेकिन आज इस चिलचिलाती धूप को देखकर मुझे लगा कि गरम गरम चाय नहीं बल्कि ये मसालेदार चटपटा ठंडा ठंडा जलजीरा ही बेहतर है। पीकर देखिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, ये जलजीरा पानी तो सच में बड़ा ही चटपटा है, बिल्कुल दुकानदार की तरह बनाया है। जूही के हाथों का बना जलजीरा पानी पीकर रेखा उसकी तारीफों के पुल बांध देती है। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी की रात जब अमन और जूही सो रहे होते हैं, तभी गुड़गुड़ की आवाज और तेज बदबू के कारण जूही की नींद खुलती है और वो कहती है, छी, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? इतनी रात को तो कोई गटर भी साफ नहीं कर रहा होगा, फिर ये गंदी बदबू। ये तो अमन जी के करीब से आ रही है। क्या है, अटरम सटरम खा के अभी ये हवा में परमाणु बम छोड़ रहे हैं। मैं सोफे पे सो जाऊंगी। जूही कमरे से बाहर जाकर हॉल के सोफे पर सो जाती है और थोड़ी देर बाद सुबह होती है। सभी फ्रेश होकर टेबल पर बैठकर नाश्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रेखा बोलती है, अरे बहू, बनाया नहीं क्या अब तक कुछ? कम से कम चाय ही पिला दे। किचन से आ रही जूही ग्लास में जलजीरा लिए हुए वहाँ आती है और उसको टेबल पर रखते हुए कहती है, आज से आप दोनों का चाय पीना बिल्कुल बंद। सुबह की शुरुआत होगी ठंडे ठंडे चटपटे जलजीरे से। और अमन जी, आपको तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कैसे? माँ जी, आज सुबह ये बाथरूम में आधे घंटे तक बैठे हुए थे और रात को तो इन्होंने हद ही मचा रखी थी। अरे बहू, इससे कब्ज की परेशानी है ना, इसलिए। अब तो इन्हें एक दिन में 3-4 बार जलजीरा पीने की जरूरत है। ऐसा क्या होगा इसे पीकर? इस जलजीरे को पीने से आपकी कब्ज की समस्या ना आपसे कोसों दूर रहेगी। और वो तो आपने सुना होगा ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। फिर तुम हर सुबह मेरे लिए 2 ग्लास जलजीरा बनाना। वैसे बहू, तो इस जलजीरे में ऐसा क्या डालती है जो इसका स्वाद इतना अलग सा लगता है? पुदीना, धनिया, काला नमक, हींग, जीरा, अदरक और खट्टेपन को बढ़ाने के लिए नींबू का रस। तभी तो इतना स्वाद आता है इसे पीने में। वक्त बीतने के साथ जूही ससुराल के सभी लोगों को जलजीरा पीने की आदत लगा देती है। एक दिन रेखा की पड़ोसन शिल्पा को आता देखकर रेखा कहती है, अरे शिल्पा, इतना हाफ क्यों रही है? क्या बात है, कोई चोर वोर पीछे पड़ गया क्या? अरे, बाजार से आते आते थक गई। ये लो, बित्ते भर सामान उठाने में तेरी सांस तराजू की तरह ऊपर नीचे हो गई। इतने भारी भरकम शरीर के साथ तुझसे 100 ग्राम भी वजन नहीं उठाया जा रहा। आ बैठ। अरे बहू, जरा पानी पिला दे। जूही फटाफट से सबके लिए जलजीरा लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए आंटी जी। अरे बहुत ज्यादा पानी मांगा है, पानी की हड़ताल चल रही है क्या? देखिए आंटी जी, आपको चाय की नहीं बल्कि इस जलजीरे की जरूरत है। आप अपने इस भारी भरकम शरीर की वजह से कुर्सी में फंस गई। हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक। जवानी के दिनों में मेरा फिगर शिल्पा शेट्टी के जैसा था, वो तो अब बुढ़ापे में आकर मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। इसे जरा सी मोटी नहीं कहते शिल्पा रानी, तू तो भारती सिंह से भी ज्यादा फल फूल गई है। तभी सोचूं, मोहल्ले का बोझ इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे मैं खाते पीते घर से हूँ और तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तेरी नहीं, अपनी इस कीमती कुर्सी की चिंता है जिसमें तू फंस गई है और अब निकल नहीं पा रही। अगर मेरी कुर्सी लंगड़ी हुई ना तो तुझे उसकी पूरी भरपाई करनी होगी। आंटी जी, अगर आप नहीं चाहती कि कोई और आपके मोटापे का मजाक बनाए ना, तो आप आज ही जलजीरा पीना शुरू कर दीजिए। क्यों? उससे क्या होगा बहू? उससे आपका थुलथुला शरीर कुछ ही महीनों में फिल्मी दुनिया की शिल्पा शेट्टी के फिगर जैसा हो जाएगा। जलजीरे में कैलोरीज नहीं होती,
वजन घटाने में ये बहुत असरदार होता है और साथ ही आपके शरीर के अंदर जो अनीमिया की कमी है ना, वो पूरी हो जाएगी। बहू, उसका कोई नुकसान नहीं है क्या? आंटी जी, हर चीज का छोटा मोटा नुकसान तो होता ही है। आप बस रूटीन के हिसाब से इसे पीना, ज्यादा मात्रा में मत पीना, कम ही पीना। चल शुक्रिया बहू, अब मुझे बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अरे इस जलजीरे के अनगिनत फायदे हैं। मेरी सालों की गैस की समस्या और मेरे बेटे अमन की कब्ज की समस्या भी इस जलजीरे से खत्म हो गई। और मुझे यकीन है तेरा मोटापा भी इस पेय पदार्थ के पीने से नियंत्रण में आ जाएगा। फिर तो मैं आज से ही पीना शुरू कर दूंगी। इस तरह जूही जलजीरे के अनगिनत फायदे बताकर मोहल्ले और अपने सभी करीबियों के पेट की समस्या इत्यादि में जलजीरे का सुझाव देकर उनकी मदद करती है और साथ ही उसके छोटे मोटे नुकसानों से भी जागरूक करती है। सुप्रिया को बचपन से ही बर्फ का गोला खाना बहुत पसंद था। वो कहीं भी बर्फ का गोला देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी माँ बीना के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बर्फ के गोले वाले पर पड़ जाती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गोला ले लो गोला, लाल पीला काला खट्टा बर्फ का गोला। माँ, वो देखो गोले वाला। बीना सुप्रिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है, पर सुप्रिया छोटे बच्चे की तरह गोले वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी आगे जाकर बीना देखती है कि सुप्रिया गोले वाले के पास ही खड़ी है, तो बीना उसके पास जाकर कहती है, ऊंट जैसी बड़ी हो गई है पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अरे तुझसे अच्छे तो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं। भैया, 2 गोले बना दो फटाफट। मैं नहीं खाऊंगी। माँ, ये दोनों मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ। बीना सुप्रिया की ये हरकत देखकर उसे गुस्से में घूरने लगती है और सुप्रिया बर्फ का गोला मजे से खाने चली जाती है। ऐसे ही सुप्रिया जब भी गोले वाले को देखती तो वो गोला लेकर खाना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही एक रात सुप्रिया अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर आ रही होती है। वो रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुराग नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है, जो सुप्रिया को अकेले रोड पर खड़ा हुआ देख लेता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, हेलो मिस, आपको कहाँ जाना है? आप कहो तो मैं छोड़ दूं। नो थैंक्स। डरिए मत, मैं भी आपकी तरह एक अच्छे घर से हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाकर अनुराग उससे कहता है, वैसे मेरा नाम अनुराग है और आपका? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं भी आपकी तरह अच्छी फैमिली से हूँ, और अब देखो फ्लर्ट कर रहा है। सुप्रिया जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बात करते करते घर जा रहे होते हैं कि तभी प्रिया की नजर एक बार फिर से गोले वाले पर पड़ती है और वो जल्दी से अनुराग से कहती है, जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? सुप्रिया गाड़ी से उतरकर गोले वाले के पास जाती है तो अनुराग भी सुप्रिया के साथ जाता है और सुप्रिया उस गोले वाले से कहती है, जल्दी से एक गोला बना दीजिए। आप खाना पसंद करोगी? मैं नहीं खाता, पर आप बोल रही हैं तो। सुप्रिया 2 गोले बनवा लेती है और वो दोनों बर्फ के गोलों का मजा लेती है। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसके कहने पर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुप्रिया गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी अनुराग कहता है, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। दिस इज माई नंबर। गाड़ी से उतरकर प्रिया अपने घर चली जाती है। वहीं अनुराग भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुप्रिया सीधे अपने कमरे में जाती है। अनुराग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद अनुराग अपने घर पहुंच जाता है और घर आते ही सुप्रिया को अपने नाम के साथ मैसेज करता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अगली सुबह अनुराग सुप्रिया को कॉल करता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे आज रात को मिल सकती हो, जहाँ हमने बर्फ के गोले खाए थे? हाँ, अगर तुम बर्फ के गोले खिलाओगे तो। अनुराग उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसी जगह पर फिर से मिलते हैं, पर गोले वाला वहाँ पर नहीं होता, जिस पर अनुराग उससे कहता है, हम तो है पर गोले वाला नहीं है। सॉरी। पर बिना गोले के मजा नहीं आएगा।
खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजर रहा होता है और सुप्रिया जल्दी से उठकर गोले वाले से कहती है, आप रोज यहीं से घर जाते हैं? हाँ बिटिया, मैं रोज इसी टाइम घर जाता हूँ। सुप्रिया एक बार फिर से गोला लेती है और दोनों उस गोले को मजे से खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसको उसके घर पर छोड़ देता है। ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी जगह पर ही मिलते हैं और अनुराग इस बार सिर्फ एक ही गोला लेता है और सुप्रिया से कहता है, मेरे सपनों की रानी, क्या तुम्हें ये कूल सरप्राइज के साथ ये कूल इंसान पसंद है? हाँ, मुझे दोनों पसंद है। दोनों एक ही बर्फ के गोले में से खाते हैं और खाते खाते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर अपने पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, सुप्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने एक साथ यहीं बैठकर गोला खाया था? याद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी माँ अर्चना को सुप्रिया के बारे में बताता है। वहीं सुप्रिया भी अपनी माँ को अनुराग के बारे में सब बता देती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों घर वाले मान जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुराग अपनी माँ के साथ सुप्रिया के घर आता है, जहाँ सुप्रिया उसकी माँ के लिए बर्फ का गोला बनाती है और उसके सामने रख देती है, जिस पर अर्चना उससे कहती है, ये बर्फ के गोले तुमने बनाए हैं, वो भी ठंड में? जी, स्पेशली आपके लिए। क्यों, तुम्हें ये बर्फ के गोले नहीं पसंद? अरे मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी तो सुबह ही इन गोलों से होती है और रात भी, पर जब से ये ठंड आई है तब से तो खाना मुश्किल ही हो गया है। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही है? तो एक काम करो बेटा, तुम इन बर्फ के गोलों से शादी कर लो। माफ करना बहन जी, मैं ऐसी और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। अर्चना रिश्ता तोड़कर गुस्से में अनुराग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुप्रिया रोने लगती है और बीना उससे कहती है, आज तेरे बर्फ के गोले खाने और तेरे इस बचपने की वजह से तेरा रिश्ता टूटा है। अर्चना अनुराग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अनुराग अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? अरे देखा नहीं उस करमजली को? अरे वो मेरे घर की बहू बनकर आ गई ना, तो हम सबको बर्फ के गोले खिला खिला कर मार डालेगी। लो माँ, अब मैं भी सुप्रिया की तरह ठंड में गोले खा रहा हूँ। अब मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पे मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? पागल हो गया है क्या? अनुराग अपनी माँ को मनाने के लिए दिन रात बर्फ का गोला खाना शुरू कर देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अर्चना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सुप्रिया के घर जाकर उसकी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही सुप्रिया से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया मैंने, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। आज आपकी वजह ही से तो मैं सुधरी हूँ और ये समझ गई हूँ कि इन सब चीजों का अपना अपना समय होता है और उन्हें उसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दिल से माफ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने ससुराल आने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मानव अपनी गर्लफ्रेंड शांति के साथ बाइक पर कॉलेज जा रहा होता है। जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं, तभी पीछे से एक दिशा नाम की नई लड़की कॉलेज में आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बस दिशा को देखता ही रह जाता है। तभी शांति मानव के सर पर मारते हुए कहती है, क्या है, कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल कर ना मैं कंचे खेलूंगी। चुपचाप चलो। अरे पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो? हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ ना। ओहो मेरी डार्लिंग, अब चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और क्लास ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ऐसे में मानव का दोस्त कबीर बोलता है, हाय, तुम नई हो ना कॉलेज में? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? दिशा। दिशा? अरे दिशा नाम से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अच्छा जी। वैसे तुम नई हो तो कोई दोस्त भी नहीं होगा तुम्हारा? हाँ जी। तो वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? एक हफ्ते बाद मेरी और शांति की शादी है, तो तुमको भी आना होगा। वेन्यू कहाँ है?
कृष्णा होटल। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद कृष्णा होटल में शांति और मानव की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी शांति के फोन पर किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मानव और शांति और बाकी सभी लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शांति चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पापा को। किसकी नजर लग गई आखिर हमारी खुशियों को? कोई बात नहीं पागल, आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी होगा, सब ठीक होगा। ऐसे ही मानव और शांति दोनों हॉस्पिटल में रात को रुक जाते हैं और ज्यादा रात होने के कारण दोनों की आंख लग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वहां आते हैं और शांति और मानव से कहते हैं, सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। पापा क्यों रूठ गए आप हमसे? संभालो शांति अपने आप को। इस तरह शांति अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है। शांति भी पापा के जाने के बाद से सदमे से बाहर आने लगती है। इसमें मानव उसकी बहुत मदद करता है। कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कभी मूवी दिखाने, उसके साथ बैडमिंटन खेलता है, गेमिंग करवाता है, उसके साथ नाइट आउट्स पर जाता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। और एक दिन दिशा मानव को फोन करके उससे कहती है, हेलो मानव, क्या तुम मुझे एक एड्रेस पर ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कब जाना है? अभी 10 मिनट में। ओके अभी आया। थोड़ी देर के बाद मानव बाइक से उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है और तब वो उससे बोलता है, अरे ये तो एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें यही आना था क्या? वो मेरा मतलब है कि अंदर चले? मैं? हाँ जी तुम। अच्छा ठीक है। मानव और दिशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद मानव वॉशरूम चला जाता है। तभी दिशा मौका देखकर मानव का फोन साइलेंट कर देती है। वॉशरूम से मानव भी आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जूस वगैरह पीने लगते हैं। तभी शांति मानव को फोन करती है, मगर मानव उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर जो था। थोड़ी देर के बाद मानव और दिशा वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम को शांति मानव को फोन करके कहती है, हाँ मानव, क्या चल रहा है? कब से फोन कर रही हूँ, क्या तुम्हें अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? अरे यार दिशा के साथ था मैं और पता ही नहीं लगा कि कब तुम्हारा फोन आया। पता कैसे चलेगा? साथ में तो उसके थे, सारा ध्यान तो उस पर ही लगा होगा। पागल हो गई हो क्या? आज बताओ मुझे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? यार उसमें एक अलग ही कशिश है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। मानव और शांति के बीच दरार आ जाती है। साथ ही शांति मानव से बात करना, उससे मिलना सब कुछ बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन मानव के घर दिशा आती है और उससे कहती है, मानव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मानव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो क्या? इतने में मानव के घर शांति भी आ जाती है। दिशा और मानव को यूं बातें करता हुआ देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी दिशा मानव से बोलती है, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी दिशा हूँ। अरे क्या बोल रही हो? सुनो फिर। आज से 5 साल पहले मानव और दिशा एक ही कॉलोनी में थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मन ही मन दिशा मानव को बहुत प्यार करती थी। वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव थी। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि मानव की तरफ कोई भी लड़की आंख उठाकर देखे। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे वाले दिन दिशा मानव के सामने रोजेस लिए उससे कहती है, मानव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार पागल हो गई हो क्या तुम? दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कम है ये हमारा रिश्ता। मानव प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। अरे यार जाओ तुम। इतना बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है और दिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसकी कार एक खाई में गिरती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मानव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही समय के बाद दिशा एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मानव
इस खबर से बिल्कुल अनजान होता है। साथ ही दिशा का चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और उसे एक नया चेहरा मिलता है। इसी तरह ठीक होने के कुछ सालों के बाद वो मानव के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मानव से मिलती है। दिशा, तब भी तुम्हारा प्यार एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। मानव आज भी मुझसे प्यार करता है। हमारी शादी होने वाली है। मानव मेरा है और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे पहले रोकी थी वैसे ही अब भी रोकूंगी। पहले कैसे रोका? तेरे बाप को रास्ते से हटाकर। कितनी स्वार्थी लड़की हो तुम, अपने मतलब के लिए एक निर्दोष को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुमको गिरफ्तार करवाता हूँ। अरे तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यह भी ठीक है, मैं गिरफ्तार भी खुशी खुशी हो जाऊंगी। पर मानव, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानव पुलिस को कॉल करके दिशा को गिरफ्तार करवा देता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों के बाद मानव और शांति बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दिशा अपनी सारी जिंदगी पछतावे में बिताती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की अनकही दास्तां? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।